तो आइए आज हम लोग जो है आज से जो है एक दो वीडियो मैथ के भी डाले जाए। तो मैथ में जो है क्लास 10th का हम लोग मैथ शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम होगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स ये क्या होते हैं? तो रियल नंबर सारी संख्याओं को रियल नंबर कहेंगे। कहाँ से कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारी संख्याएं रियल नंबर कहलाएंगी। ठीक, यहाँ तक सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? रियल नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत ही हमारा इंटीजर, होल नंबर, ये सारी संख्याएं जो है रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। ठीक, बात दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं जो अन्य संख्याओं से खुद तथा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, कट जाए, वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अगर हम बात करें हम 6, ठीक है, जैसे बात करें 10, जैसे बात करें 12, ठीक है। तो इस तरह की सारी संख्याएं, जैसे बात करें 8, तो 8 जो है ये किन संख्याओं से कट जाएगा? 8 जो है 4 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सारी क्या कहलाएंगी? ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ये भाज्य संख्याएं हैं। अगली बार अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटती हैं, यानी कि 1 से डिवाइड हो जाएंगी। 1 से तो कोई भी संख्या डिवाइड हो जाएगी। दूसरा, स्वयं से डिवाइड होती हैं। किससे? स्वयं से कटती हैं। बस इसके अलावा किसी से भी कटेंगी नहीं। जैसे हमारा 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 है ना, यानी 1 से तो कोई भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 2 से ही डिवाइड होगा और किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक, बात समझ में आ गई होगी। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम। तो दोस्तों इतना समझने के बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। क्लास 10th का हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन एक दिखाएंगे क्या करना है, उस हिसाब से हर टाइप के एक दो क्वेश्चन करते चलेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आसानी से लग जाएगा। सबसे पहले आप उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ गए होंगे, भाज्य संख्याएं जो स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाए। ठीक, अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से ही कटे और 1 से, ठीक, बाकी किसी संख्या से न कटे, ये होती है अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी जो है ये रियल नंबर्स के अंतर्गत ही आती हैं। जितनी भी संख्याएं सारे रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, रियल नंबर कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग जो है गुणनखंड करना सीखेंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 2644। इसको जो है पहला हम लोग जो गुणनखंड करने का तरीका सीखेंगे वो है पेड़ विधि। एक्चुअली में गुणनखंड वृक्ष विधि। ठीक है, गुणनखंड किस विधि से? वृक्ष विधि से। इसको जो है हम लोग बिल्कुल वृक्ष की तरह करेंगे, आप देखते रहे। सबसे पहले जिस संख्या से ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, कटने के बाद जितना आएगा फिर इसको यहाँ पे लिखते हैं। फिर यही स्टेप आगे करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम इसको लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब इस वाले संख्या को फिर हम जिस संख्या से डिवाइड कर सकेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, और जितना डिवाइड करने के बाद आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, जैसे ये किससे कट सकता है? फिर 2 से कट सकता है, तो 2 6 से जा, यहाँ से 1 बचा 6 और यहाँ से 1। अब फिर फर्दर हम लोग देखेंगे कि ये संख्या किससे डिवाइड हो सकती है। तो इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ये संख्या जो है किससे डिवाइड हो सकती है। तो ये जो है ये किसी संख्या से, क्योंकि लास्ट में 1 है तो हमको नहीं लगता कि किसी संख्या से डिवाइड होगा। अगर हम 3 से भी काटने का प्रयास करें तो 3 2 जा, लेकिन ये वाला बच जाएगा। ठीक, 6 से भी काटोगे तो भी नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या खुद अपने आप से कटेगी। इसलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 6 6 1, और यहाँ कटने के बाद लास्ट में हमको मिल जाएगा 1। ठीक, फाइनली 1 आ गया। तो अब हम लोग इन संख्याओं को उतार लेंगे अपने पास। ठीक है, इसका फैक्टर लिखना है तो इसको लिख लेंगे डायरेक्ट इसके 2 × 6 6 1। ये इसका एक फैक्टर हो गया। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले इसको मिटाते हैं।
अब हम लोग 650 लेंगे, 650 ये लिया हम, इसको भी पेड़ विधि से करेंगे, वृक्ष विधि से। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते, सबसे पहले 2 से कटेगा तो हम लोग इसको 2 से काटेंगे। कितने बार हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ से गैपिंग आ गया, यहाँ बचेगा 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4, और यहाँ से 2 5 जा 10। ठीक, अब यहाँ से 3 2 5 है, अब ये किससे कटेगी संख्या नहीं पता, लास्ट में 5 है तो जाहिर सी बात है 5 से कट जाएगा, तो इसको हम लोग 5 से काट सकते हैं। 5 से जैसे ही काटेंगे तो 5 कितने टाइम जाएगा, तो 5 6 जा, अब यहाँ पे कितना बचा 30 कट गया, 5 6 जा 30, यहाँ पे 2 बचा 2, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब यहाँ से फिर हम लोग जो है 65 आ गया, अब 65 फिर किससे कर सकता है, तो जाहिर सी बात है लास्ट में 5 है तो फिर ये 5 से कट सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ फिर 5 से काटेंगे। तो 5 1 जा 5, और यहाँ 1 बचा, तो 5 3 जा, ठीक है 5 3 जा 15। अब ये संख्या किससे कट सकती है, तो इसको जो है हम लोग 13 से ही काट सकते हैं, तो 13 1 जा 13। तो इसका फैक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका फैक्टर होगा 2 5 5 13, 2 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, ये इसका फैक्टर आ गया। तो ये फैक्टर किस विधि से था, फैक्टर था गुणनखंड, यानी कि जो था फैक्टर ये वृक्ष विधि से, ट्री मेथड था, ठीक है, यानी फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड। ठीक, तो ये ऐसे होगा, आप उम्मीद करते हैं कि आप जो है ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि HCF LCM कैसे निकाला जाता है। तो हमारे पास संख्या है 12 15 21, ये हमारे पास संख्या है। इसमें जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके जो है LCM और HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबका अलग अलग फैक्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया 12, और 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, ये है। इसमें आप लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी सीख जाएंगे, वो तो हम लोग ट्री मेथड से किए थे। यहाँ फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग गुणनखंड करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले किससे कटेगा, तो 2 6 जा, फिर 2 से ही कट सकता है, तो 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 1। यहाँ से हम लोग 15 को भी ऐसे काट सकते हैं, ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, 3 5 और 5 1। यहाँ से हम 21 को भी फैक्टर कर सकते हैं, 7 3 जा या 3 7 जा। सबसे पहले छोटी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं, तो 3 7 और 7 1 जा 1। ठीक, बहुत सिंपल है, आप इसको डिवाइड करके ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF अगर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में मसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, तो वो कैसे निकलेगा। इसमें जो कॉमन होगा, तो इसमें कॉमन क्या है, आप देख सकते हैं सब में कॉमन क्या है, 3, तो 3 इसका HCF होगा, 3 इसका क्या होगा, HCF। ठीक है, अब LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान है। LCM जो है हम डायरेक्ट इसमें देख लेंगे। ठीक, LCM हम लोग इसको देख लेंगे, HCF 3 आ गया, अब LCM हम लोग देखेंगे। LCM जो होता है निकालेंगे हम लोग कैसे, तीनों को एक साथ लिखेंगे, 12 15 और 21, तीनों को एक साथ लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले जिससे कटेगा हम लोग सबसे छोटे डिजिट से काटना शुरू करेंगे, सबसे छोटा डिजिट से। तो सबसे छोटा डिजिट किससे कटेगा, 2 से ये वाला कट जाएगा, 2 6 जा 12, 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, फिर 2 से और एक बार कट सकता है, 2 3 जा 6 15 21। अब इसके बाद किससे कटा जा सकता है, क्योंकि अब 2 से कोई नहीं कटेगा, इसलिए अब 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा ये। अब ये किससे कटेगा, आप देख सकते हैं छोटा सा, यानी कि 5 और 7 में कौन छोटा है, तो 5, सबसे पहले 5 से हम लोग काटेंगे इसमें, तो 5। ठीक है, यहाँ 5 1 जा 5 और 7 तो कटेगा नहीं, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस बार 7 में सब निकट जाएगा, तो 1 1 और 7 1 जा 7 1। ये हमारा LCM ऐसे निकलेगा। तो LCM इसका क्या होगा, LCM क्या होगा, LCM होगा हमारे पास 2 2 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसका हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और 5 जा 65, 12 5 जा 60 इंटू 7, 7 6 जा 42, यानी कि 420 आंसर आ गया। LCM कितना आएगा, 420 LCM आएगा। और HCF कितना आया था, तो HCF हम लोगों ने निकाला था जो कॉमन है, 3 कॉमन है, इसलिए 3 HCF। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो है HCF और LCM निकालना बहुत ही आसानी से आ गया होगा।
तो दोस्तों अभी हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा, ठीक है। और दो संख्याओं का अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, ठीक है, दो संख्याएं दी हुई और उनको उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया हो, अगर नहीं भी दिया हो तो आप निकाल लें, ठीक है। तो इनमें एक रिलेशन होता है कि रिलेशन क्या होता है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ ये बराबर होता है, इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लसा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये सवाल लगाने में बहुत काम आएगा। जैसे मान लीजिए किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, ठीक। जैसे हम ले लें संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 6 और ले लेते हैं 8। चलिए 6 और 8 का एलसीएम हम लोग निकाल लें। अगर निकालना आपको बहुत आसान है, छोटी संख्या ले रहे हैं, 6 का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे तो 2 3 जा और यहाँ से 3, ठीक। जबकि हमको पता है कि 2 एचसीएफ 2 आएगा, लेकिन फिर भी आपको निकाल के मैं दिखा दे रहा हूँ, बहुत छोटा डिग्री दे दिया, समझाने के लिए लिया हूँ, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा ये, ठीक। तो आप इसमें कॉमन देख सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 2। यहाँ से अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, यहाँ से हम लोग काट सकते हैं 2 3 जा 4, ठीक है, 2 3 जा और 2 4 जा 8, यहाँ से हम लोग 3 से कट जाएगा, फिर अभी 2 से, अभी क्योंकि 4 है अभी इसलिए 2 से, तो 2 1 जा और 2 2 जा 4। अब यहाँ से हम लोग फिर 2 से काट सकते हैं, फिर जो है 2 से काट सकते हैं क्योंकि 2 अभी एक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा और यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1, ये हमारा आ गया। तो एलसीएम इसका लेंगे तो हम लोग आ जाएगा 2 इंटू 3, ये इसका आएगा, यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यानी 24 इसका क्या हो जाएगा, 24 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो दो संख्या कौन सी थी, 6 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 24, एचसीएफ कितना आ गया 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एलसीएम कितना है 24 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ कितना है 2, ठीक है। तो ये बराबर किसके आना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फर्स्ट संख्या क्या लिए थे 6, दूसरी संख्या क्या लिए थे 8, तो इसका दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 48, ठीक है। और यहाँ से 6 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 48 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या आते हैं, बराबर। इसलिए ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये जो है थ्योरम है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ जो होता है हमेशा फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या के हमेशा बराबर आता है, और हम लोगों ने ये प्रूव भी किया, प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये प्रूव भी किया, ठीक। इसलिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है।